today I am going to explain you chapter number 5, The Happy Prince. Happy Rajkumar. There was a prince who had everything he wanted, so he was never sad and was called the Happy Prince. तो एक बार एक प्रिंस होते हैं और उनके पास वो सब कुछ होता है जो वो चाहते हैं और वो कभी भी दुखी नहीं होते, इसलिए उनको हैप्पी प्रिंस के नाम से बुलाया जाता है. बट वन डे ही डाइड, और एक दिन वो मर जाते हैं. हिज पीपल मेड हिज स्टैचू which was made of lead. The two shepherds were studded into his eyes. The statue was put on top of a tall pillar in the middle of the town. तो जब वो मर जाते हैं तो जो उनकी प्रजा होती है उनका एक स्टैचू बनवाती है लेड का, मेटल का, और उसमें दो नीलम जो है वो उनकी आंखों में जड़वा दिए जाते हैं और उसको जो टाउन होता है उसके मिडिल में एक बड़े से पिलर पे उनका स्टैचू लगा दिया जाता है. इन द कंट्री द विंटर वॉर वेरी कोल्ड, और उस समय जो उस कंट्री में विंटर थी वो बहुत ज़्यादा कोल्ड थी और इसीलिए ऑटम में जो स्वॉलो बर्ड होती हैं वो वार्मर प्लेस ढूंढने के लिए, गर्म जगह ढूंढने के लिए वहाँ से उड़ जाती थी. तो बट जो लास्ट वाली थी वो वहाँ पर बची हुई थी. दैट नाइट ही केम टू द टाउन एंड रेस्टेड ऑन टॉप ऑफ द टॉप पिलर राइट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. तो उस रात वो जो बर्ड थी वो उस पिलर के पास आई और उन हैप्पी प्रिंस के पैरों के पास वहाँ पे वो रेस्ट करने के लिए रुकी. When the little bird was going off to sleep, it find the tears falling from the eyes of statue. जैसी जो बर्ड थी वो सोने वाली थी, उसने पाया कि जो स्टैचू है उससे उसकी आईज से जो आंसू है वो बह रहे हैं. Then it asked reason of crying. तो उन्होंने उस बर्ड ने उस स्टैचू से रोने का कारण पूछा. तो वो स्टैचू जो है वो कहता है कि that He told that because of all the unhappy things which he can see in the town. वो दो बताते हैं कि जो रीज़न है वो ये है कि वो टाउन में जितनी भी अनहैप्पी चीज़, जो दुखी चीज़ें देख पा रहे हैं उनकी वजह से वो वहाँ पर रो रहे हैं. He said that far off there is a poor woman and her little boy in a house. The boy was very ill but his mother had no money to pay for doctor fees. He is going to die. Little bird, you may take her red ruby from my sword. She can sell it and buy food और पे डॉक्टर फीस. तो वो कहते हैं कि वो देख पा रहे हैं कि एक पुअर वुमेन है, एक बेचारी गरीब लेडी है और उसका एक बेटा है. उसके घर में जो बॉय है वो बहुत ज़्यादा इल है, बीमार है और उसकी मदर के पास पैसे नहीं है कि वो डॉक्टर की फीस दे सके. तो इसके लिए आप ऐसा करो कि आप मेरी जो तलवार है उसमें जो छोटा रेड रूबी लगा हुआ है वो मेरी तलवार से निकाल लो और इसको ले जाकर उस लेडी को दे दो ताकि वो डॉक्टर की फीस दे सके और अपने बेटे के लिए कुछ खाने के लिए ला सकें. देन स्वॉलो टुक रूबी टू बॉयज मदर हेड. तब जो स्वॉलो होती है वो रूबी को उस बॉय की मदर के सिर के किनारे रखाती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में होती है जो लड़के की जो मदर होती है, इसलिए वो उसके सिराने रखाती है. देन द बर्ड रिटर्न टू द प्रिंस एंड टोल्ड ऑल द इंसिडेंट. तब वो बर्ड जो है वो प्रिंस के पास लौट आती है और वो सारा इंसिडेंट उनको सुनाती है. और जैसे ही वो जाने के लिए कहती है तो प्रिंस उससे मना कर देते हैं और अगेन उसको मना करते हैं कि और कहते हैं कि प्लीज़ डोंट गो, मत जाओ, क्योंकि उन्होंने ही सॉ पुअर मैन इन अ बेयर रूम एंड ही हैड नो फूड टू ईट टू टेक आउट हिज वन सैपियर इन वन ऑफ हिज आईज एंड गिव इट टू हिज. बट डिनाइड टू डू दिस बट प्रिंस फोर्स्ड हिम टू डू सो. तो प्रिंस अगेन उससे कहते हैं कि उन्होंने एक पुअर मैन को देखा है एक खाली रूम में, उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम ऐसा करो कि मेरी आँख से एक नीलम निकाल लो, उस नीलम को निकाल के उस व्यक्ति को दे दो ताकि वो अपने लिए खाने के लिए कुछ भी ला सके. तो बर्ड उनको मना करती है ऐसा करने के लिए, लेकिन जो प्रिंस होते हैं वो उनको फोर्स करते हैं कि प्लीज़ तुम मेरे लिए ऐसा कर दो. तो बर्ड ऐसा ही कर देती है और लौट कर आकर उनको न्यूज़ देती है कि उन्होंने उनका वर्क कर दिया है और अगेन उनको गुड बाय बोलती हैं. तो प्रिंस उनको अगेन मना कर देते हैं कि प्लीज़ डोंट गो. उन्होंने एक गर्ल को देखा है जो कि माचिस बेचने के लिए ट्राई कर रही है एंड बट शी कुडंट सेल. हर फादर विल बीट हर इफ शी कुड नॉट सेल, सो यू मस्ट पैक आउट माई अदर सैपर्स एंड गिव इट टू हर. देन बर्ड आस्क देन हाउ विल यू सी, यू विल बी ब्लाइंड. तो वो कहते हैं कि जो गर्ल है उसके फादर उसको मारेंगे अगर वो उस माचिस को नहीं बेच सके. तो तुम ऐसा करो, मेरी जो दूसरी आंख है उसमें से नीलम निकाल के ले जाओ और उस गर्ल को दे दो. तो बर्ड जो है वो उसको मना करती है और वो पूछती है कि फिर तुम कैसे देखोगे, तुम अंधे हो जाओगे. तो प्रिंस उससे
भीख मांगने लग जाते हैं कि तुम मेरे लिए प्लीज़ ऐसा कर दो। तो देन जो स्वॉलो होती है, वो स्वॉलो बर्ड होती है, वो अदर जो सेपर्स होता है उसको लेकर जाती है और उस गर्ल के पास छोड़कर उसके हाथ में देकर आ जाती है। नाउ द बर्ड सेड टू प्रिंस दैट शी कुडंट लीव हिम नाउ बिकॉज ही इज़ ब्लाइंड। तो वो अब प्रिंस से कहती है कि अब वो उनको नहीं छोड़ सकती क्योंकि वो अब अंधे हो चुके हैं और अब ही कैन सी वर्ल्ड फ्रॉम हर आइज, और अब वो उसकी आंखों से विश्व को देखेंगे। Then one day Swallow saw two little boys lying under a bridge. They have no money to food and home. Then Prince again said her to give them his gold cloth. तो एक बार फिर से जो स्वॉलो बर्ड होती है वो देखती है कि दो लिटिल बॉय हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे लेटे हैं, उनके पास कोई भी पैसे नहीं है खाने के लिए और घर के लिए। तो प्रिंस उससे कहते हैं कि अब उनके पास कुछ नहीं बचा है तो तुम ऐसा करो, मेरे जो गोल्ड क्लॉथ हैं उनको दे दो। एवरी डे जो सोलन बर्ड होती है किसी किसी को देखती रहती हैं जो जिसको हेल्प की नीड होती है, एंड प्रिंस गेव ऑल हिज गोल्ड टू देम। और प्रिंस अपना सारा गोल्ड उनको दे देते हैं, जिनको भी नीड होती है प्रिंस अपना सारा गोल्ड उनको दे देते हैं और अब उनके पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ समय बाद जब वो पिलर और जो सोलो बर्ड है दोनों ही ओल्ड हो जाते हैं तो वन डे जो बर्ड होती है वो प्रिंस से कहती है गुड बाय बोलती है और वो उनके पैरों में गिर जाती है। उसी टाइम जब प्रिंस होते हैं उनको ऐसा लगता है जैसे कि उनका हार्ट जो प्रिंस का हार्ट होता है वो भी टूट के नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे जो मेयर होता है उस सिटी के, वो वहाँ से निकलते हैं तो वो देखते हैं कि जो स्टैचू है वो बहुत ज़्यादा डल लग रहा है, तो वो ऑर्डर देते हैं कि इस स्टैचू को यहाँ से हटा दिया जाए और इसकी जगह उसको मेल्ट करके दूसरा स्टैचू वहाँ पर लगा दिया जाए। दैट नाइट जो गॉड होते हैं वो एंजल को भेजते हैं कि इस कस्बे से मेरे लिए दो मोस्ट प्रीशियस बहुत ज़्यादा कीमती चीज़ों को मेरे लिए लेकर आओ। तो वहाँ से जो एंजल होते हैं जो दूत होते हैं उनके वो जो टूटा हुआ हार्ट होता है वो और जो डेड सॉलो होती है सॉलो बर्ड उनको लेकर आते हैं। तो गॉड कहते हैं कि हाँ तुमने सही किया, ये जो लिटिल बर्ड है ये हमेशा मेरे हेवन में गाना गाएगी। सो हियर आर सम डिफिकल्ट वर्ड विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। Pleased, happy, shabby, dressed in old and worn clothes. Paradise, heaven. Okay, thank you.